लास्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक था केमिकल बॉन्ड का। लास्ट वीडियो में हम लोग का वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इस लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आइसोटोप है। आइसोटोप का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एलिमेंट और एटम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने 1803 में एक डिस्कवरी, एक थ्योरी अपनी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग का जो यूनिवर्स है वो सारा का सारा एलिमेंट्स से मिलकर बना है और उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो एलिमेंट के सबसे छोटे से हिस्से को बोला जाता है। तो आइसोटोप को समझने से पहले हम लोग एटम के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा कि आइसोटोप क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। उनका वॉल्यूम भी सेम होता है और उनका मास भी सेम होता है। फिर उसके बाद हमारे एक न्यू साइंटिस्ट थे सोडी जिनका नाम था, उन्होंने अपनी एक और डिस्कवरी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एटम्स की बात की थी जॉन डाल्टन ने, ये गलत थी। उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट के एटम सेम नहीं होते, हर एलिमेंट के एटम्स सेम नहीं होते। और जो उन्होंने वर्ड जो टर्म हम लोग को दी थी, उन्होंने हम लोग को वो टर्म, उसका नाम था आइसोटोप। आइसोटोप बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। आइसो का मतलब होता है सेम और टोप का मतलब होता है प्लेस। आइसो मींस सेम और टोप मींस प्लेस। तो आइसोटोप का क्या मतलब होगा? आइसोटोप बोलते हैं ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। An atom whose having number of protons same but different mass number या number of neutron। Basically number of neutron या mass number हम लोग अगर हम लोग यूज करते हैं ज्यादा अक्सर टर्म mass number, हमारे पास number of protons plus number of neutrons है। हम लोग को पता है कि एटम तीन चीजों से मिलकर बना है, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके शेल में रिवॉल्व करते हैं और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं। मैं एक एटम का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। हम लोग के पास फॉर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्लस इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है इसमें। हम लोग के पास मेन एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीन आइसोटोप होते हैं। अब तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, एलिमेंट हम लोग के पास हाइड्रोजन ही। लेकिन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। जो हाइड्रोजन 1 है प्रोटियम, उसके अंदर हम लोग को कोई भी न्यूट्रॉन नहीं मिलता। हाइड्रोजन 1 इसमें प्रोटॉन सिर्फ 1 होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं 1 और 1। ये 1 हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इंडिकेट करता है और ये हम लोग को मास नंबर इंडिकेट करता है। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर एटॉमिक नंबर था, उसके लिए हम लोगों ने इसके लिए 1 ही लिखा। और जो इसका मास नंबर था, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन इसमें था ही नहीं तो इस वजह से इसका मास नंबर भी 1 है। हम लोग के पास दूसरी एग्जांपल इसकी ड्यूटेरियम की है कि ड्यूटेरियम के अंदर हम लोग के पास हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है और साथ में इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये हम लोग के पास इसका दूसरा आइसोटोप है। एटम हाइड्रोजन के ही है लेकिन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक को हम लोगों ने प्रोटियम बोल दिया, एक को हमने ड्यूटेरियम बोल दिया और तीसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रिटियम बोल दिया। इसमें हम लोग के पास एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और लास्ट है एक इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग सिंबल इसका लिखें
ड्यूटेरियम का तो क्या होगा 1/2 और ट्रिटियम का 1/3। एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। और इसी तरह से आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं आता। हम लोग अगर ये सोचें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से, इतने ज्यादा आइसोटोप्स होने की वजह से क्या बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जब हम लोग का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो लूज और गेन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, वो टेक पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग के पास हाइड्रोजन की पहली एग्जांपल थी, और इसी तरह से हम लोग के पास काफी सारे एलिमेंट्स और भी हैं इसी तरह से कि जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, मौजूद हैं। कार्बन की अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो कार्बन हम लोग के पास 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। कार्बन 12 और कार्बन 13 हम लोग के पास नेचर में ज्यादा अबंडेंट तौर पर पाए जाते हैं, ज्यादा होती है इनकी वापर मिकदार हम लोग को ये नेचर में मिलते हैं। और जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, ये ज्यादा इस फॉर्म में नहीं रहता, ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आज का हम लोग का लेक्चर था, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।